देखो हमारे गार्डन के फूल, भगवान को कौन से फूल चढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये दूर्वा है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है और उनके भोग में भी इसको रखा जाता है। इसके बाद हम बताएंगे ये देवी जी के फूल हैं। जो जासोन है जो देवी जी को चढ़ता है, जासोन भी चढ़ता है। और ये लाल रंग के कोई भी फूल हो जो देवी जी को चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे पास ये लाल सेवंती है, तो इनको भी हम देवी जी को चढ़ाने के लिए हमने रखे हुए हैं। तो ये देवी जी को चढ़ेगा। माता रानी के फूल हैं, ये माता रानी को चढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए ये विष्णु भगवान को चढ़ाने वाले फूल हैं। विष्णु भगवान को हम ये चढ़ाएंगे। ये देखिए अपराजिता पारिजात का फूल है। ये देखिए पारिजात, ये पारिजात है। और ये पीले वाले सेवंती है जो हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे। और विष्णु भगवान को ये लाल फूल, इस तरह के कोई भी पीले फूल विष्णु भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो ये पीले फूल भी हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे। और ये तुलसी पत्र है जो उनके भोग में भी रखते हैं और उनको चढ़ाते भी हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी होती है। तुलसी के बिना उनका भोग भी नहीं लगता है, और वो जब तक उनके पास तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो उनको नींद भी नहीं आती है। इसलिए उनके बिस्तर पे भी हमको तुलसी पत्र एक रखना होता है। तो तुलसी पत्र हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके जल में भी हमको तुलसी डालना होती है। गणपति जी का जो जल होता है उसमें हम तुलसी नहीं डालते हैं। शंकर जी का जल होता है उसमें तुलसी नहीं डालते, इसलिए हम अलग अलग जल रखते हैं, एक तुलसी वाला एक बिना तुलसी वाला। और ये फूल हैं जो हमारे सारे भगवान को हम चढ़ाते हैं, सारे भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल हैं। और शंकर जी को जो चढ़ाते हैं तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, हम शिव जी को चढ़ाते हैं। जो शिवलिंग है या शंकर की फ़ोटो है जो भी, तो उसमें हम बेल पत्र चढ़ाते हैं और एक बेल पत्र हम उनके भोग में रखते हैं और उनको एक ये चढ़ाते भी हैं। तो बेल पत्र ज़्यादा है तो आप भोग में रखिए, और नहीं है तो वैसे भी भोग लगा सकते हैं आप। और ये देखिए अपराजिता के फूल हैं जो शिव जी को चढ़ते हैं, आपको तो मालूम होगा वैसे भी। और ये समी पत्र है। इस समी पत्र से हमको समी पत्र को चढ़ाने से करोड़ों गुना फल मिलता है, सिर्फ एक समी पत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से। तो ये हमारे पास समी पत्र है। और ये पारिजात के पुष्प हैं। पारिजात के पुष्प अभी इस समय तो कम लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी कम ही आ रहे हैं। ये थोड़ी नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा आते हैं। में एक एक टोकरी भर के फूल निकलते हैं हमारे वृक्ष में, तो अभी हमारे फूल थोड़ा कम आ रहे हैं। तो हमारे शिव जी को हम कम ही फूल चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम शंकर जी को ये इतनी चीज़ चढ़ाते हैं, बिलपत्र, शमी पत्र, पारिजात और अपराजिता, ये हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। और बाकी यदि आपके पास कुछ और भी हो तो आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला एक पुष्प भी ये शिव जी के लिए हम इसको चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी को ये पीले फूल तो हर भगवान को चढ़ते हैं, लेकिन खास करके जो फूल हम चढ़ाए जाते हैं भगवान को, वो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से फूल कौन कौन से भगवान को चढ़ते हैं। ये विष्णु भगवान के हैं, ये विष्णु भगवान का है, ये शंकर जी का है, ये गणेश जी का है, ये माता रानी का फूल है, और ये सभी भगवान को चढ़ाने वाले फूल हैं। तो इस तरह से सारे पुष्प हमने इकट्ठे की करके आपको बताएं कि कौन कौन से पुष्प कौन कौन से भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और इनसे बहुत लाभ भी होता है और भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनको उनके मनपसंद पुष्प मिल जाते हैं, उनको उनके मनपसंद भोग लगाने के लिए बेलपत्र है, तुलसी है, वो मिल जाती, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम मतलब उनको हर तरह से खुश रख सके, अपने भगवान को प्रसन्न रख सके। जिससे भगवान खुश रहेंगे तो हमको अपने आप खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए हम सारी चीज़ें इस तरह से चढ़ाए जाते हैं। ये पुष्प वगैरह जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये विष्णु भगवान लड्डू गोपाल एक ही होते हैं, तो आप विष्णु भगवान को चढ़ाएं या लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। ये तुलसी और पीले फूल हैं, तुलसी जो है हम विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के लिए तोड़ते हैं। हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको ये तुलसी चढ़ाई जाती है और उनके भोग में भी हम तुलसी रखते हैं। पीले पुष्प, पारिजात और तुलसी, ये हम विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं।